अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तालिबों मोहम्मद हज़रात, आप तमाम का नवाज़िल उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। आप सभी जानते हैं कि नवाज़िल उर्दू यूट्यूब चैनल उर्दू मीडियम की तलबा के लिए जो खिदमत के लिए हमारा वक्त तैयार है। तो उसी तरह से क्या है, आज हम आपके सामने लाए हैं 2015 का सवाली पर्चा जो PSTR 1 to 5 टीचर्स के लिए CT में पूछा गया था। तो उसमें ख़ास करके हमारा आज का सवाली पर्चा है इल्म रियाजी का सवाली पर्चा। तो इसको किस तरह से हल करना है या उसमें कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, उसको आज हम क्या है उर्दू में वजाहत करके आपके सामने पेश करेंगे ताकि आपको आने वाली इम्तिहान में मदद मिल सके। हाँ, तो चलिएगा। तो पहला सवाल है मंदिर झील में से किस में खत तमासिल नहीं है। खत तमासिल यानी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो देखिएगा ऑप्शन दिया गया है मुतवाजिल साक़िन, मुतवाजिल अजला और मुरब्बा पतंग। तो इस लिहाज से क्या है, यहाँ पर मुतवाजिल अजला, माफ कीजिएगा, खत तमासिल वो लकीर है जो किसी शक्ल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे। क्या करे? दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे। तो उस लिहाज से क्या है, जो पहला नुक्ता है हमारा मुतवाज मुतवाजी साखिन। मुतवाजी साखिन में क्या है, सिर्फ एक खत तमासिल होती है और मुरब्बे में चार खत तमासिल होती हैं। चार तरीके से इसको हम काट सकते हैं। और पतंग में क्या है, सिर्फ एक खत तमासिल होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री का खत तमासिल। तो उस लिहाज से क्या है, मुतवाजिल अजला में कोई भी खत तमासिल नहीं होती। तो उस लिहाज से क्या है, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही जवाब है। अगला सवाल, दायरा दो हम मरकज दायरे हैं। दायरे की कुतर क्या है, एक का 12 सेंटीमीटर है और एक का 8 सेंटीमीटर है। तो साझेदार हिस्से को मालूम करना है। तो साझेदार हिस्सा क्या है, ये लकीर खींचा गया है ना, ये हिस्सा क्या है, साझेदार है। यहाँ से पूरा हिस्सा क्या है, साझेदार। तो इसमें क्या है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर साझेदार हिस्से का रकबा बड़े दायरे के रकबे में छोटे दायरे के रकबे को घटाकर मालूम किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें बड़े दायरे का कुतर क्या है, 12 सेंटीमीटर है। लिहाजा इसका निस्फ कुतर अगर मालूम करना है तो उसे आधा करना होगा, तो 6 सेंटीमीटर होगा। और इसी तरह छोटे दायरे का 8 सेंटीमीटर है, उसका आधा क्या है, 4 सेंटीमीटर होगा। तो दायरे का रकबा मालूम करने के लिए क्या है, मालूम करने का रकबा पाई स्क्वायर आपको पता ही है। तो बड़े दायरे का रकबा क्या होगा, उसको आर की को पाई आर स्क्वायर है, तो इस तरह पाई 6 स्क्वायर होगा, तो 36 पाई होगा। तो छोटे दायरे का इसको तकसीम करने पर पाई 4 स्क्वायर होगा, मुरब्बा 4 होगा। तो इसको क्या है, बराबर हल करने पर क्या है, 16 पाई होगा। तो इस तरह हम साझेदार हिस्से का रकबा मालूम करने के लिए क्या है, बड़े दायरे में से छोटे दायरे को निकालते हैं। 36 पाई में से 16 पाई को निकाल रहे हैं, तो उस तरह से क्या है, 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इस लिहाज से क्या है, दूसरा ऑप्शन सही है। यहाँ पर क्या है, दूसरा जवाब सही है। अगला सवाल, यहाँ पर अलजबराई इजहार दिया गया है। तो अलजबराई इजहार में यहाँ पर क्या है, अलजबराई इजहार आप बखूबी देख सकते हैं, जान सकते हैं। हाँ, तो अलजबराई इजहार में खास करके क्या है, यहाँ पर बोडमस का इस्तेमाल किया गया है। क्या है, बोडमस का। हम्म, हम्म, वी बोडमस, वी बोडमस का इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पर क्या है, वी क्या है हमारे पास, वी यानी वेंकुलम, जिसको बाल कहते हैं, जो ये लकीर है ना, इस लकीर को वी कहा जाता है। बी यानी ब्रैकेट है। ओ यानी ऑफ। डी यानी डी यानी डिवीजन यानी तकसीम करना। एम यानी मल्टीप्लिकेशन, ज़रब करना। ए यानी एडिशन, जमा करना। ऐसे यानी सब्ट्रैक्शन, तफरीक करना। तो इस असूल के हिसाब से इसको हल करना है। तो इस असूल के हिसाब से अगर हम हल करें तो यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर, सबसे पहले इस बार को हटाना है। तो बार को हटाने के लिए क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हल करने पर क्या है, उसका हल हमें आता है, इसको
ए माइनस है, तो माइनस ए को प्लस ए स्क्वायर से तफरीक करने पर क्या है, माइनस ए आता है। तो माइनस ए को माइनस को माइनस बी स्क्वायर से जर्ब करने पर क्या है, प्लस बी स्क्वायर आता है। तो इस तरह से आने के बाद अब हम क्या है, यहाँ पर इसको तफरीक कर लेंगे, क्या, 2a² माइनस ए स्क्वायर। तो इनको दोनों को तफरीक करने पर क्या आता है, सिर्फ ए स्क्वायर आता है। क्या आता है, ए स्क्वायर आता है। तो उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों बच गया। तो इसको क्या है, यहाँ पर दूसरा छोटा दायरा खत्म हो गया। उसके बाद फुल नुमा दायरा का उसको खत्म करना है। तो यहाँ आएगा, आ गया हमारे पास। यहाँ पर इतना बचने के बाद इसको क्या है, इस माइनस से जर्ब देना है। क्या है, माइनस से जर्ब देने पर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। तो इस लिहाज से क्या है, यहाँ पर ये दोनों भी कट हो जाते हैं। ए स्क्वायर में बी स्क्वायर को तफसील करने पर जमा और नफी। उसके बाद क्या है, इस माइनस को फिर यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर से जर्ब देने पर क्या है, प्लस बी स्क्वायर आया। तो प्लस बी स्क्वायर दोनों जमा करने पर क्या है, 2b² आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस 2b² इसका सही जवाब है। ए स्क्वायर माइनस 2b²। तो इस लिहाज से क्या है, पहला ऑप्शन सही है इसका। देख लीजिएगा, मैं आर्ट्स स्टूडेंट हूँ, फिर भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको आसानी हो सके। हाँ, तो अगला सवाल देखिएगा। अगर ए बराबर 2, बी बराबर 3 और सी बराबर 0 है तो ए की कुवत बी की कुवत सी, ए की कुवत बी और बी की कुवत सी हो की कीमत क्या हो। तो इसको हम कैसे हल करें, तो देखिएगा, दी गई मसावात में कीमत दर्ज है। क्या है, ए की कुवत बी और उसकी कुवत सी है। तो ए बराबर हो गया। तो इस हिसाब से 2 की कुवत 3 है और 3 की कुवत 0 है। तो हम जानते हैं कि किसी भी गैर सिफर अदद की कीमत की ताकत या कीमत 0 होती है। 0 हो तो जवाब 1 आता है, यानी 3 की कुवत 0 बराबर 1 होगा। अब इस कीमत को मसावात में दोबारा दर्ज करें तो 2 की कुवत 1 हो गई। तो इस तरह से 2 की कुवत 1 बराबर 2 हो गया। तो इस लिहाज से जवाब क्या है, 2 है। तो ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर क्या है, फैक्टोरियल के बारे में बताया गया। सिफर फैक्टोरियल में से एक फैक्टोरियल की कीमत क्या होगी तफरीक करने पर। तो यहाँ पर क्या है, सिफर फैक्टोरियल की कीमत भी 1 है और एक फैक्टोरियल की कीमत भी 1 ही आएगी। तो अब इन दोनों को तफरीक करने पर क्या है, हमें सिफर मिलेगा। क्या मिलेगा, सिफर। तो उस तरह से क्या है, पहला ऑप्शन सही है जवाब। लिहाजा फर्स्ट दोस्त जवाब क्या है, 1 है। अगला सवाल देखिएगा, एक मकब की हर तरफ की दोगुना बढ़ा दिया जाता जाए तो हासिल होने वाले मकब का हजम दिए गए मकब के हजम से कितने गुना बड़ा होगा। देखिएगा, इस तरह का सवाल आए तो हम उसको कैसे हल करें। तो फर्ज करें कि असल मकब की एक तरफ की लंबाई ए है और इस मकब का हजम ए ज़रब ए यानी ए की कुवत 3 होगी, ए क्यूब होगी। अब हर तरफ की लंबाई को 2 गुना बढ़ा दें तो नई लंबाई क्या होगी, 2 होगी। तो नए मकब का हजम क्या होगा, हाँ, तो उसका हजम होगा 8 ए³ होगा। तो हासिल होने वाले मकब का हजम असल मकब के हजम से ए³ से क्या है, 8 गुना ज्यादा होगा। तो लिहाजा क्या है, दोस्त जवाब हमारा होगा दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, दोस्त जवाब। तो अगला सवाल देखिएगा, y माइनस एक्स नफी y किसके बराबर है इसमें से। तो ये क्या है, एक अलजबरा इज़ा है। तो ये क्या है, अलजबरा के फार्मूले के लिहाज से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर ए माइनस बी ब्रैकेट
ए प्लस बी, इस उसूल पर मुबनी है। हाँ, तो इस पर मुबनी सवाल है। तो अगर हम क्या है, ए को एक्स क्या रूट एक्स को ए माने और रूट वाई को क्या है बी समझे, तो क्या है यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर होगा रूट एक्स ब्रैकेट स्क्वायर बराबर एक्स, बी स्क्वायर बराबर होगा रूट वाई ब्रैकेट स्क्वायर बराबर वाई होगा। लिहाजा एक्स माइनस वाई बराबर क्या है रूट एक्स ब्रैकेट स्क्वायर माइनस रूट वाई ब्रैकेट स्क्वायर होगा। ये फार्मूले के मुताबिक यहाँ पर इसको हम अगर हल करें तो रूट ब्रैक इन ब्रैकेट रूट एक्स प्लस रूट वाई ब्रैकेट कंप्लीट न्यू ब्रैकेट इंटू रूट इंटू ब्रैकेट रूट एक्स माइनस रूट वाई के बराबर है। तो लिहाजा क्या है दुरुस्त जवाब तीसरा ऑप्शन होगा। क्या होगा? तीसरा ऑप्शन। हाँ, अगला सवाल देखिएगा। y बटे y बटे x में क्या जमा करें तो वो x बटे y बन जाएगा। तो इसमें से कौन सी चीज को जमा करना है? देखिएगा, फर्ज करें कि वो मिकदार जो x बटे y बटे x में जमा करनी है वो क्या है, हम उसको z माने। क्या माने? z माने। तो लिहाजा मसावात कुछ इस तरह से होगी। क्या होगी? y, इसको मसावत की शक्ल में तश्कील देना है पहले, तो ताकि हमें उसके जवाब तक पहुंचे। तो y बटे एक्स प्लस जेड बराबर एक्स बटे वाई होगा। तो इस अब z की कीमत मालूम करने के लिए क्या हमें x बटे वाई की दाएं तरफ ले जाएं। तो इसको दाएं तरफ ले जाने पर क्या ये मसावत होगी z बराबर एक्स बटे वाई माइनस वाई बटे एक्स। अब दाएं तरफ के हिस्सों का मुश्तरका मुखरज यानी कॉमन डिनोमिनेटर मालूम करें। तो जो क्या है एक्स वाई है, तो इस लिहाज से z बराबर क्या है एक्स एक्स बटे एक्स वाई, वाई वाई बटे एक्स वाई। तो इस लिहाज से क्या है z बराबर क्या है एक्स स्क्वायर बटे एक्स वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई होगा। तो इसको क्या है हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई। तो लिहाजा सही जवाब हमारा क्या है तीसरा ऑप्शन। क्या है? तीसरा ऑप्शन। थर्ड वन इज द राइट आंसर। हाँ, अगला सवाल देखिएगा। मसावत क्या है हमारी 3y माइनस 2x बराबर 5 है। तो इसकी ढलान क्या है? देखिएगा, ढलान मालूम करने के लिए किसी भी सीधी लकीर की मसावत की मियादी शक्ल क्या होगी? y बराबर एम एक्स माइनस प्लस यस सी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। तो यहाँ पर जहाँ पर क्या है यम क्या है ढलान कहलाता है। तो हमें दी गई मसावत को इस शक्ल में तब्दील करना है। कौन सी शक्ल में तब्दील करना है? दी गई मसावत क्या है हम आपको 3y माइनस 2x बराबर 5 है इंटू 5 है। तो पहला क्या है करना हमें y को अकेला करने के लिए क्या है माइनस एक्स 3x को दाएं तरफ ले जाएं। तो इसको दाएं तरफ ले जाने पर क्या होगा 3y इंटू 2x प्लस 5 होगा। अब पूरी मसावत को 3 से तकसीम करें। तो 3 से तकसीम करने पर क्या होगा 2x बाय बटे 3 और जमा 2/3 5/3 होगा। अब इस मसावत का मवाजना मियादी शक्ल से करें तो x इंटू एम एक्स प्लस सी। तो इस लिहाज से यहाँ पर देखिएगा हमें क्या मालूम करना है यम मालूम करना है। यम क्या है हमारा ढलान है। क्या है? ढलान है। तो इस लिहाज से तो यम बराबर 2/3 होगा क्योंकि x यहाँ पर है तो ये x होगा। हाँ, तो इस लिहाज से क्या है 2/3। तो लिहाजा ढलान क्या है 2/3 है। तो सही ऑप्शन क्या है हमारा दूसरा है 2/3। अगला सवाल देखिएगा। ए और बी मिलकर
काम को 15 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो बताएं कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकेगा। इस तरह से जवाब है। तो ऑप्शन 20, 30, 45, 60 इस तरह से ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें क्या है, ये मसला वक्त और काम के उसूल पर मबनी है। तो इसलिए क्या करना है हमें, पहला स्टेप्स क्या होगा हमारा, ए और बी का मुश्तरका काम की शरह क्या होगी। ए और बी मिलकर काम करें तो 15 दिन में मुकम्मल करेंगे। तो इस लिहाज से क्या इनकी मुश्तरका काम की शरह क्या होगी, 1/15 होगी। तो लिहाजा दूसरा स्टेप होगा हमारा, ए के काम की शरह मालूम करना है। ए की काम की शरह क्या है, ए अकेला काम करे तो 20 दिन में करेगा, तो उसकी शरह होगी 1/20। तो बी के काम की शरह मालूम करना है, तो बी की एक दिन की काम की शरह मालूम करने के लिए हम क्या करना है, ए की शरह को बी की शरह से घटाना पड़ेगा। तो इस लिहाज से बी की शरह क्या होगी, ए जमा बी नफी ए होगी यहाँ पर। तो वो फार्मूले में इस तरह से लिख रहा था, क्या है, ए जमा इसमें से नफी करना है ए को, तो इस तरह से करना होगा। तो इस लिहाज से क्या है, ए जमा बी क्या है हमारे पास, 1/15 है, और ए क्या है, 1/20 है। तो इस तरह से 1/15 नफी 1/20 होगी बी की शरह। तो मुश्तरका अगर हम एलसीएम निकालें तो 60 हो जाएगा। तो 60 हो जाएगा, 15×4 = 60। तो इसी तरह 15×3 क्या हो, 15×4 से हाँ 15×4 = 60, और 3, 15×4 = 60, और 20×3 = 60 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है, हम इनका एलसीएम निकाल कर हल करें तो 1/60 होगा। बी की शरह क्या है, 1/60 है। तो बी का काम करने की मुकम्मल करने का वक्त क्या होगा, तो इस लिहाज से क्या है, 1/60 होगा। तो वो क्या है, कुल 60 दिनों में उस काम को मुकम्मल कर सकेगा। तो उस लिहाज से क्या है, पहला ऑप्शन सही है। माफ कीजिएगा, चौथा ऑप्शन सही है, 60। अगला सवाल, मुसलस एबीसी में ए जमा बी जमा सी बटे 2 साइन की कीमत क्या होगी, क्या है। तो देखिएगा, एक मुसलस के तीनों अंदरूनी जावियों ए बी सी का मजमुआ कितना होता है, 180 होता है। तो ए जमा बी जमा सी बराबर 180 है। अब हम इसको क्या है, ए जमा बी जमा सी बटे 2 की कीमत मालूम करें तो ए जमा बी जमा सी बटे 2 बराबर 180/2 बराबर, उसको तकसीम करने पर क्या है, 90 दर्जे होगा उसका हाफ करने पर। अब साइन की कीमत मालूम करना है, तो साइन की कीमत मालूम करने के लिए क्या है, साइन ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट इंटू साइन 90, क्या होगा, साइन 90 हमेशा 1 है। तो लिहाजा दुरुस्त जवाब हमारा 1 है। तो ऑप्शन 4(1) इज द राइट आंसर। चौथा ऑप्शन दुरुस्त है। अगला सवाल, अगर a+2b×1 है तो a³ + 8b³ - 1 की कीमत क्या है। तो इस मसले को हल करने के लिए क्या है, हम अलजेब्रे के एक फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। फार्मूला क्या है, अगर x + y + z सिफर 0 हो तो x³ + y³ + z³ 3xyz होता है। तो दी गई मसावात है, क्या है मना को, a+2b+(1) है। तो इस तरह दिखा लिखा, हाँ, तो इस तरह लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, a+2b - 1 × सिफर 0। तो अब हम
इस मसावत को ऊपर दिए गए फार्मूले के हिसाब से हल करें। एक्स इज एक्स क्या है, ए के बराबर है, वाई टू बी के बराबर, और जेड क्या है, -1 के बराबर। क्योंकि ए प्लस टू बी प्लस -1 इजिकल टू 0 है, तो लिहाजा हम फार्मूले इस्तेमाल करें तो ए क्यूब प्लस 2b³ प्लस -1³ इजिकल टू 3 ब्रैकेट ए ब्रैकेट 2b ब्रैकेट -1 होगा। तो इस लिहाज से इसको हल करने पर क्या है, हमारा जवाब होगा a³ प्लस 8b³ -1 इजिकल टू -6ab होगा। लिहाजा सही जवाब क्या है, -6ab है। क्या है, -6ab होगा। थर्ड ऑप्शन सही है। अगला सवाल, एक रकम जो सादा सूद पर 16 सालों में खुद से 3 गुना हो जाती है, इस पर सूद की शरह क्या होगी? देखिएगा, इस मसले को हल करने के लिए सादा सूद यानी सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले का इस्तेमाल करना है। तो फार्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू ब्रैकेट n-1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई टी है, जहाँ आर शरह सूद है, एन क्या है, कितने गुना है, ट्रिपल है, और आर क्या है, वक्त है, टी क्या है, वक्त को ज़ाहिर करता है। तो दी गई मसावत के मुताबिक, मालूमात के मुताबिक एन क्या है, 3 है, और टाइम क्या है हमारे पास, 16 है। तो फार्मूले में अगर इसको हम डालें तो यहाँ पर होगा r इज इक्वल टू 3 - 1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 16। तो r इज इक्वल टू 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 16। तो r इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 16। तो r की कीमत क्या होगी, 12.5%। क्या होगी, 12.5%। लिहाजा सूद की शरह 12.5% है। तो तीसरा ऑप्शन क्या है, सही है। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर क्या है, सेट्स के मुताबिक सेट के मुताबिक पूछा गया है। सेट के बारे में पूछा गया है। तो सेटों के हिसाब से सेट ए क्या है, सेट ए बराबर x/2 छोटा है x से, और 4 से x/2 छोटा है, और x छोटा है 4 से, और x क्या है, 3 से x x क्या है, कौन सा आदत है वो, यन है, नेचुरल नंबर है। क्या है वो, नेचुरल नंबर है x। तो उस लिहाज से क्या है, बी सेट क्या है, 6 से छोटा मुफरद अदद है। 6 से छोटा मुफरद अदद हो तो इसकी कीमत ए बी क्या है, 4 है, 5 है, 4 5 है, या खाली है, कौन सा सेट है इसमें, पूछा गया। हाँ, देखिएगा, यहाँ हमें ए बी की कीमत मालूम करने के लिए करनी है, जैसे सिमेट्रिक डिफरेंस भी कहते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ए बी का। तो यहाँ पर ए बी बराबर क्या है, ए इत्तेहाद बी को ए तकाता बी से तफरीक करना है, या इसको ऐसा भी कर सकते हैं हम, ए माइनस बी इत्तेहाद बी माइनस ए भी कर सकते हैं। मरहला एक में क्या करना है, हमें सेट ए और बी के अरकान मालूम करना है। तो सेट ए एक्स हो तो वो तमाम कुदरती अदाद हैं जो 2 के बराबर हैं या उससे बड़े, और 4 के बराबर या उससे छोटे हैं। तो 2 3 4 क्या है, ए हो गया। तो बी को मालूम करें तो बी क्या है, एक्स वो तमाम प्राइमरी नंबर है, यानी नेचुरल नंबर है जो 6 से कम है
जो नेचुरल नंबर वो होते हैं जो सिर्फ एक और खुद पर तकसीम होते हैं। तो इस लिहाज से 2 3 5 हो गए, 2 3 5। तो मरहला दूसरा क्या होगा हमारा, ए बी तकाता, ए तकाता बी मालूम करें। तो ए तकाता बी क्या है हमारा, माफ कीजिएगा, तो ये होगा, हाँ दूसरा बी बराबर 2 सेट 2 और 3 होगा। उसी तरह मरहला 3 क्या होगा, ए इत्तेहाद भी मालूम करना है। तो इत्तेहाद भी मालूम करते तो 2 3 5 7 होगा। तो मरहला चौथा हमारा होगा, क्या होगा, ए इत्तेहाद बी को तफरीक करना है तकाता बी से। तो इस तरह से तफरीक करने पर क्या है, यहाँ पर कट जाएंगे, क्या कट जाएंगे, 3 2 और 3। तो ए बी बराबर क्या होगा, 4 और 5 होगा, सेट 4 और 5 का होगा। तो लिहाजा इसकी कीमत सेट 4 और 5। तो ये सही जवाब क्या है, तीसरा है। अगला सवाल, अगर अदद 350 है तो उसका 12% कम होने की के बाद क्या होगा, 12% कम होने के बाद। इस मसले को हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। तो पहला तरीका क्या है, बराह रास्त फीसद निकालना। सबसे पहले हम क्या है, 350 का 12% निकालना है। तो 350 का 12% निकालने के लिए हम क्या करना है, 12/100 ज़रब 350 करना है। तो उसको हल करने पर हम हमें पता चलता है, तो क्या है, 42 आता है। क्या आता है, 42 आता है। तो अब इस हासिल शुदा अदद को असल अदद 350 से घटाएं ताकि कम होने के बाद उसका अदद मालूम करें। तो 350 में से 42 निकालने पर क्या है, 308 आएगा। ये 308 क्या है, इसका सही जवाब है। तो लिहाजा क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सही है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा तरीका भी आपके स्क्रीन के सामने मौजूद है, देख सकते हैं बताने के बजाय। अगला सवाल, जाफर के फार्म हाउस में 120 जानवर है जैसा कि पाई चार्ट में दिखाया गया है। इसमें गाय की तादाद मालूम करना है। तो इस लिहाज से इस मसले को हल करने के लिए क्या है, हम हमें पाई चार्ट में गायों के लिए मुख्तलिफ जाविये का इस्तेमाल करना होगा। तो पहला नुक्ता होगा, मतलब पहला नुक्ता क्या है, पाई चार्ट के हल कुल जाविये का इस्तेमाल करना है। तो एक मुकम्मल दायरे का जाविया 360 होता है। तो ये जाविया कुल जानवरों की तादाद 120 को जाहिर करता है। तो 120 हो गया। तो गायों का जाविया मालूम करना है। तो पाई चार्ट के मुताबिक गायों के जाविया क्या है, 135 डिग्री है। तो गायों की तादाद का तनासुब निकालना है। तो हम कुल गायों की तादाद का वो हिस्सा मालूम करेंगे जो गायों के जाविये के बराबर हो। तो इसके लिए हम क्या है, एक फार्मूला की तश्कील करना है। तो फार्मूला क्या होगा हमारा, गायों की तादाद बराबर होगी गायों कुल जानवरों की तादाद ज़रब गायों का जाविया बटे कुल जाविया। तो इसको हम क्या है, इस तरह से इसकी इसमें कीमत दर्ज करने पर गायों की तादाद बराबर 120 हमारे पास क्या है, कुल जानवरों की तादाद है। तो गायों का जाविया क्या है, 135 है। तो उसको तकसीम करने पर क्या है, तकसीम 360 कुल जाविया है। तो इसको हल करने पर क्या हमें मिलता है, कुल गायों की क्या गायों की तादाद क्या होगी, 45 होगी। क्या होगी, 45 होगी। तो लिहाजा दूसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पर, सही है। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला सवाल, अगर अगर रूट रूट 2 स्क्वायर रूट बराबर √8x है तो x की कीमत मालूम करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, x रूट की कीमत देखिएगा, सवाल क्या है, अगर दो √2 में इसकी क्या है, रेडियंट रेडियंट दो है और इसकी तरतीब यानी ऑर्डर एक्स है, एक्स भी 2 है। तो उसके रूट में क्या है,
यहाँ पर क्या है, और एक रूट दिया गया है, बराबर यहाँ एक और एक, इसके बराबर क्या है 8, रूट में 8 क्या है रेडियंट है, और x तरतीब है, x क्या है तरतीब है। तो इस लिहाज से क्या है, इसमें इसको रूट ए की कीमत है x है, x तरतीब है, बराबर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a की कुवत 1/x। तो इसी तरह रूट n की तरतीब 3 है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं n की कुवत 1/3। इस उसूल के मुताबिक यहाँ पर क्या है, रूट 2 की तरतीब 2 रूट की तरतीब 2 है, तो ये बराबर रूट एक्स की तरतीब एक्स है, रूट 8 की तरतीब एक्स है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 की कुवत 1/2 रूट 2 रूट। तो इस तरह से क्या है, ये 8 की कीमत क्या है, 8 क्या है 8 की कुवत, 8 की कुवत 1/x है। तो इसको हम क्या है फिर मुख्तसर करने पर क्या है, 8 की कीमत 2 की कुवत 1/2 ज़रब 1/2 बराबर क्या होगी, 2 की कुवत 3 की कुवत 1/x। तो इस लिहाज से क्या है, 8 को मुख्तसर करने पर, तो यहाँ पर क्या है, इस उसूल के मुताबिक कुवत नुमा का इस उसूल क्या है, ए की कुवत यम ब्रैकेट की कुवत यन, तो ये बराबर होगा ए की कुवत यम ज़रब यन। तो इस लिहाज से क्या है, हम इसको मुख्तसर करने पर 2 की कुवत 3/x होगा, और इसको ज़रब करने पर क्या है 2 की कुवत 1/4 होगा। तो इस तरह से हम क्या करें, अब यहाँ पर सिर्फ x मालूम करना है, हमें क्या मालूम करना है, x मालूम करने के लिए सिर्फ इन कुवतों को मसावात की शक्ल में ले, कुवतों को मसावात की शक्ल में। तो मसावात की शक्ल में लेने पर 1/4 बराबर 3/x होगा। तो x की कीमत क्या होगी, 12 होगी, यानी 4×3=12। तो इसलिए से क्या है, सही जवाब हमारा इसमें नहीं है। तो ये क्या है, तमाम तलबा के लिए उस वक्त, तमाम तलबा के लिए क्या है, ये ग्रेस मार्क्स था, तमाम तलबा के लिए ग्रेस मार्क्स था, इसमें सही जवाब नहीं है। तो अगला जवाब, नफी 0.03 और उसका माकूस का मजमुआ क्या होगा। देखिएगा, नफी 0.03 का जमा का माकूस, इसका जमा का माकूस क्या है, जमा 0.03 है। तो इसके मुताबिक हमें 0.0 नफी 0.03 को जमा के माकूस जमा 0.03 का मजमुआ मालूम करना है। तो इन दोनों को जमा करने पर क्या हमें सिफर मिलता है, तो लिहाजा इसका माकूस का मजमुआ क्या होगा, सिफर। तो चौथा ऑप्शन सही है। अगला सवाल, एक गिलास में 100 तलबा का औसत वजन, एक क्लास में क्या है, एक जमाती कमरे में 100 तलबा का औसत वजन 46 किलोग्राम है। अगर लड़कों का कुल लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम और लड़कियों का औसत वजन 40 किलोग्राम हो, तो लड़कियों की तादाद क्या है, मालूम करना है। तो देखिएगा, इस मसावात को अलजब्राई मसावात की शक्ल में देना है पहले। तो कुल तलबा की तादाद 100 है, कुल तलबा का औसत वजन 46 किलोग्राम है, कुल तलबा का वजन क्या है, औसत वजन 46 किलोग्राम है, कुल तलबा का वजन कितना होगा, तो 100 ज़रब 46 बराबर 4600 किलोग्राम होगा। तो लड़कों और लड़कियों की तादाद फर्ज करें कि लड़कियों की तादाद x है, क्योंकि कुल तलबा 100 है, तो इसलिए लड़कियों की तादाद x है। और लड़कों और लड़कियों के वजन की मसावात बनाएं, तो बनाने के लिए क्या है, यहाँ पर लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है, लड़कियों का कुल वजन क्या होगा, तो यहाँ पर क्या है 50 ज़रब x किलोग्राम होगा, है 50x किलोग्राम होगा। तो लड़कों का औसत वजन इसी तरह 40
किलोग्राम है, तो लड़कियों का कुल वजन कितना होगा? उस लिहाज से क्या है, मसावात में तश्कील तश्कील देने पर 4000 नफी 40x होगा। तो कुल वजन की मसावात बनाना और हल करना पड़ेगा। कुल कुल तलबा का वजन, लड़कियों का वजन जमा लड़कों का वजन बराबर होगा 4600 किलोग्राम। तो इसको 4600 किलोग्राम को इस मसावात से इस तरह से हल कर सकते हैं। 50x क्या है, कुल लड़के हैं, जमा 4000 नफी 40x क्या है, लड़कियां हैं। तो 4000 नफी करना है, बराबर 4600 किलोग्राम हुआ। अब इस मसावात को x के लिए हल करें। तो x के लिए हल करें तो x यहाँ पर क्या है, इसको मसावात को बाहर लेकर आने पर क्या होगा, 50 इससे जरूर देने पर 50x नफी 40x जमा 4000 बराबर 4600। तो 50 जमा 50 में से 40 निकालें तो 10x जमा 4000 होगा। तो क्या है, इसको 10x को इस तरफ लाने पर यहाँ पर क्या है, 4600 नफी 4000 होगा। तो इसलिए से 10x बराबर 600 हो गया। तो x को रखकर 10 को तकसीम में ले जाने पर 600 को 10 से तकसीम करने पर 60 मिल जाएगा। तो उस लिहाज से क्या है, सही जवाब 60 है। लिहाजा लड़कियों की तादाद क्या होगी, 60 होगी। क्या होगी, 60 होगी। हाँ, अगला सवाल देखिएगा। शक्ल दी गई है हमारे पास, ए जमा बी बराबर 360 हो तो तस्वीर में क्या है, ए जमा बी बराबर 360 हो तो ए बी जाविया ए बी सी का पैमाना क्या होगा? जाविया ए बी सी। तो इस लिहाज से क्या है, यहाँ पर इसका जाविया मालूम करना है। ये जाविया कितना है, ये सवाल करें। ये जाविया तो यहाँ पर मालूम करने के लिए क्या है, इसका हम चंद मराइल से गुजरना पड़ेगा। देखिए, पहला मरहला होगा मुसल्लस के तमाम बैरूनी जावियों का मजमुआ। तो मुसल्लस के तमाम बैरूनी जावियों का मजमुआ क्या है, 360 होता है। हाँ, क्या होता है, 360। तो हम यहाँ पर क्या है, ए और बी हमें दिया गया है। क्या दिया गया है, ए और बी। तो सी, पहले सी मालूम करना है। तो देखिएगा, तस्वीर में हमारे पास बैरूनी ज़ाविया ए और बी हैं, और तीसरा बैरूनी ज़ाविया सी के सतह पर है, जिससे हम क्या है, सेंट, सी सेंट कहते हैं। एक्स्ट, सी एक्स्ट कहते हैं, मतलब सेंट। लिहाजा क्या है, ए जमा बी बराबर सी एक्स्ट। तो 360 दर्ज होगा। तो दूसरा मरहला हमारा होगा तीसरे बेरुनी ज़ाविया को मालूम करना है। तो तीसरा बेरुनी ज़ाविया मालूम करने के लिए क्या है, हमें 360 में से 260 निकालना है। तो ये ज़ाविया हमारा सी का ज़ाविया होगा 100 हो गया। क्या हो गया, ये 100 हो गया, 100 हो गया। तो अब क्या करना है, दूसरा मरहला। तो एक सीधी लकीर पर बनने वाला, मतलब ए और बी एक लकीर है, उसे आगे बढ़ाने पर सीधी लकीर होती है। तो इस पर बनने वाला जाविया 180 होगा। तो लिहाजा सी का अंदरूनी जाविया, जिसे हम जाविया ए सी बी, ए सी बी कहते हैं, और इसका बैरूनी जाविया सेंट सी एक्स का एक लकीर जो जोड़ा, यानी लाइनर पेयर बनाता है। तो लिहाजा क्या है, यहाँ पर क्या है, 180 बराबर होगा सी सेंट बराबर ए सी बी, माफ कीजिएगा ए बी सी आना है। यहाँ पर क्या है, ये रॉन्ग आ गए, ये तमाम क्या है, ये रॉन्ग आए। यहाँ पर क्या है, ए बी सी आना है, ये तमाम क्या आना, ये तमाम ए बी सी आना। ए बी सी, ए बी सी आना हो। तो हमें ए बी सी पूछा गया है।
तो ए बी सी आना। तो ये सी जाविया सी, हाँ, मतलब जाविया सेंट, एक्सेंट, हम्म, सी सेंट कितना है हमारे पास, 100 है। तो 180 में से 100 निकालना है। तो 180 में से 100, 180 में से 100 निकालने पर बच गया 80। तो इस लिहाज से क्या है, चौथा जवाब सही है। इसमें क्या है, चौथा जवाब सही है। हमें क्या नहीं करना है, यहाँ पर क्या है, खारिजी जावी मालूम करना है। खारिजी जावियों का मजमूआ क्या है, 360 होता है। तो 360 में से 100, 260 निकालना है, तो 100 बच गया। तो 100 बचने पर क्या है, यहाँ पर क्या है, एक सीधी लकीर खते, कौन सा जाया बोलते हैं उसे, खते मुस्तकीमी जाया। तो यहाँ पर क्या है, ये पूरा, इसमें से ये 300, 180 होगा। तो 180 में से 100 निकालने पर 80 बच गया। तो इसलिए ऐसा क्या है, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये रहा, ये रहे इल्म रियाजी के सवालात जो 2015 में, 2015 में पूछे गए थे। 2000 2015 में पूछे गए थे। हाँ, तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए नवाजुल यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल के से एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो आपके सामने बार कोड है। तो उसको स्कैन करके आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और इसी तरह टेलीग्राम ग्रुप भी है, नवाजी उर्दू नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि हमारे आने वाले अपडेट्स जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। और इसका लिंक भी मैंने क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से भी आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।